अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 अक्टूबर को पूरी दुनिया में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि असातिज़ा किराम मुआशरे का वो तबका है कि जिनकी जितनी इज़्ज़त की जाए, जितना एहतराम किया जाए और जितना उनका मकाम और मर्तबा समझा जाए उतना ही कम है। देखिए, दुनिया में कोई शख्स कितनी भी तरक्की कर ले, किसी भी मकाम तक पहुंच जाए, तो उसके पीछे उसके असातिज़ा की मेहनत और उनकी खुलूस का बीच में दखल ज़रूर होता है। समझदार कौमें अपने असातिज़ा के मकाम को समझती हैं, उनको एहतराम देती हैं, उनका अदब करती हैं, और जो कौमें अपने असातिज़ा के मकाम को नहीं समझती हैं वो दुनिया और आखिरत में नाकामी का सामना उनको करना पड़ता है। असातिज़ा के एहतराम के ताल्लुक से एक वाक़या दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी रहमहुल्लाह, जिनका नाम दीनी हलकों में तो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, जो दीनी मदारस में पढ़ने वाले तलबा हैं वो जानते हैं कि मदरसे के निसाब में पहली क्लास में जो निसाब में किताब शामिल है इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन, वो इसी अजीम उस्ताद की लिखी हुई है। बाद में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद को जो मकाम अता फरमाया कि पूरे पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी सैकड़ों की तादाद में इनके शागिर्द आज दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया, इसके पीछे वो अदब और एहतराम था जो इन्होंने अपने असातिज़ा किराम के साथ किया। इन्हीं के एक शागिर्द और इनकी मसनद के जानशीन हज़रत मौलाना रफ़ीक असरी हफ़िज़हुल्लाह ने अपने उस्ताद मोहतरम के हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी है। उस किताब में शामिल 2 वाक़यात मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। पहला वाक़या कि हज़रत सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी रहमहुल्लाह को अपनी जवानी के अय्याम में शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था। ये नज़में लिखा करते थे, गज़लें लिखा करते थे और मुशायरों में जाकर पढ़ा भी करते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इनके इलाके में जो मुशायरा हुआ करता था, इनके शेरी ज़ौक़ को देखकर इनको वहाँ पर सदर भी बना दिया गया मुशायरे का। इनके उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस रहमहुल्लाह को जब ये पता चला कि ये इनके शागिर्द सुल्तान महमूद रहमहुल्लाह ये शेर व शायरी के अंदर इतनी दिलचस्पी लेते हैं, तो मैं तुम्हें हदीस का एक बड़ा इमाम देखना चाहता हूँ, ना कि शेर व शायरी में। अपने उस्ताद मोहतरम की ये बात सुनकर हज़रत जलालपुरी रहमहुल्लाह अपने घर आए और जितनी नज़में, जितनी गज़लें वो लिख चुके थे अब तक, उन सब को इकट्ठा करके और आग लगाकर उनको जला दिया और हमेशा हमेशा के लिए शेर व शायरी को खैर बात कह दिया। उस्ताद मोहतरम हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस को जब ये पता चला कि मेरे शागिर्द ने मेरी बात का इतना बड़ा असर लिया है, तो उनको बुलाकर कहा कि मेरा मकसद जो था वो ये नहीं था कि आप कागज़ों को जला डालें, लेकिन आपने ये जो काम किया है मैं इससे बहुत खुश हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये था अपने असातिज़ा किराम का एहतराम और अदब और उनकी बात की कदर कि सिर्फ एक इशारे पर सारी ज़िंदगी के लिए उन्होंने शेर व शायरी को छोड़ दिया और अपनी बकिया ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी कोई शेर नहीं कहा, हालांकि वो शेर व शायरी में एक अच्छा मलका रखते थे। इसी तरह एक मकाम पर हज़रत सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी रहमहुल्लाह जिस मदरसे में जलालपुर के अंदर तदरीस कर रहे थे, उनको वहाँ पर खिदमत का सिर्फ 8 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलता था। एक इदारे की तरफ से उनको 50 रुपये तनख्वाह की पेशकश की गई, तो उन्होंने उस इदारे के साथ बात कर ली कि जब ये तालीमी साल ख़त्म होगा शव्वाल के अंदर, तो मैं यहाँ जलालपुर पीरवाला से इस्तीफ़ा देकर मैं आपके पास आ जाऊँगा। इनके उस्ताद मोहतरम हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस रहमहुल्लाह को जब ये पता चला कि मेरे शागिर्द ने ये फ़ैसला कर लिया है, तो इन्होंने बुलाकर उन्हें समझाया कि आप एक जगह ही बैठकर
دین کا کام کریں اور پیسوں کی خاطر اپنے اس ادارے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو حضرت سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم کی بات کی اتنی لاج رکھی کہ ساری زندگی دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا میں تدریس کرتے رہے اور اسی ادارے سے ان کا جنازہ اٹھا۔ بیچ میں ان کو بڑی بڑی پیشکشیں کی گئیں۔ ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر فیصل آباد کے ایک معروف ادارے کے محتمم نے ان کو بڑی لمبی چوڑی پیشکش کی کہ ہم آپ کو گھر بنا کر دیں گے، ہم آپ کو گاڑی دیں گے اور ٹھیک ٹھاک ہم آپ کی خدمت کریں گے، لیکن انہوں نے اپنے استاد محترم کی بات کی لاج رکھ کر کسی بھی آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اصل میں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا سمجھا تھا، جنہوں نے اپنے اساتذہ کی قدر کو جانا تھا اور انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کی بات کی لاج رکھنا سیکھا تھا۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں، آخرت کے اندر سرخرو ہو جائیں، تو ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے مقام کو سمجھنا ہوگا اور ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کی تعظیم کرنا ہوگی۔